मेरे साथ मौजूद है जी रऊफ सिद्दीकी साहब, मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के, सरदार यासीन मलिक साहब, चेयरमैन है हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी, मियाँ जायद हुसैन साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। जी, हूरों का वाक़या क्या है जी, आप दोनों से पूछ रहा हूँ मैं। हमारे एक ही बेगम है जी। अच्छा, तो मुझे तो नहीं मालूम ये तो यहाँ। बड़ी नई बात बताई आपने वैसे कोई। नहीं नहीं, पक्की बात है, इसलिए मैंने पक्की घर बात। जाना है वापस। अच्छा, नहीं मतलब आप ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं या हकीकत बता रहे हैं? मैं क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ, हकीकत ही बता रहा हूँ। नहीं, हकीकत कुछ और है क्योंकि जो क्लैरिफाई करता है ना कि मेरी एक ही बेगम है, वो जी, क्लैरिफाई कर रहा है, कोई लेकिन गड़बड़ है कहीं। लेकिन मतलब एक हूर तो वही है। अच्छा कि आपने जरा मामला सीधा कर दिया। घर भी जाना है तो लिहाजा ये इन्होंने हमें कंफ्यूज करने में कोई कमी नहीं नहीं रखी। नहीं, तो बताए ना आपने, क्लैरिफाई क्यों किया आपने कि एक ही बेगम है, क्यों? है ये कि मतलब क्या करें भाई। अब चले, मुझे नहीं मालूम है हूरों क्या वाला सिलसिला है। वाकया जो है वो कुछ इस है क्या तरह। जी, बताएं, ये जी तो मैं फंस थोड़ा गए सा ऐसी क्लैरिफिकेशनों पे मैं आ गए रोशनी तो। एक दिन असल में रऊफ भाई का फ़ोन आया, मुझे भी आया, सरदार साहब को और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को, कि भाई हूरें मिल रही हैं, ले लो। हाँ, अरे भाई क्या हूरें कहाँ से मिल रही ये हैं, रऊफ भाई कैसे ने जी। कहा। अच्छा। तो बैकग्राउंड ये था, उन दिनों ये होम मिनिस्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि हमने इनको 2,500-3,000 कैदियों को तो उन्होंने छुड़वाया था हम लोगों से, डोनेशन वगैरह लेके, जिनके होते हैं ना मामूली फ़ाइन होते हैं, हाँ, छोटे छोटे फ़ाइन फाइन्स पे नहीं होते कर हैं। पाते, और उसकी वजह से वो बेचारे 2,500-3,000 आदमी मुद्दतों से जेलों में सड़ रहे थे, वो छूट गए। उसके बाद कुछ इनको पता चला कि कोई 100-125 के करीब कुछ औरतें भी थीं जो जेलों में बंद थीं, ना करदा गुनाह या तो छोटे मामूली छोटे जराइम पे। फाइन्स जी हाँ, जिनके लिए पड़े फाइन। होते हैं, ठीक। तो वो इनके पास जब लिस्ट आई तो इन्होंने फिर हम लोगों को फ़ोन किया कि भाई वो हुरें मिलेंगी ऊपर जाके, अगर यहाँ पे कोई नेकी का काम करोगे और किसी को छुड़वा दोगे। अच्छा, तो वो बैकग्राउंड था। तो वो इन्होंने कहा कि जी वो 1,00,000 रुपए में एक हूर मिलेगी। कोई हदीसें भी कोट की होंगी जहाँ साथ। वो इन्होंने हदीस भी बताई, हमारा तो इतना उसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह दानिश्वर हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हदीस भी है, और बहरहाल असल बात तो यह जी नेकी का काम है। ठीक। तो उन्होंने कहा जी वो 1,00,000 रुपए में एक हूर मिलेगी। खैर, तो सरदार साहब ने तो 5 हूरें ले ली। मैं एकदम से पैर छू के बार बार कर रहा हूँ कि भाई मेरे लिए और क्यों कर। हमें हमें इन्होंने थोड़ा डिस्काउंट कर दिया, अच्छा। हमें 50,000 रुपए में अच्छा। एक हूर दे दी। वो तो तो हुआ हिल्टन फार्मास्यूटिकल तो लॉस में चली गई। बहुत मुनाफे में चली गई। अच्छा, जो मुनाफे में काम गई। तो नेकी का है ना। दरअसल सही मानों में दीन के कामों काम लेने में एक अच्छी मिसाल देनी पड़ती है। ठीक, बिल्कुल सही। बहुत कम लोगों को मालूम है कि रऊफ सिद्दीकी का दीन से बहुत काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड है, मुझे भी नहीं मालूम था। एक दफ़ा मुझे, मैं थोड़ी मैसेज पे आ रहा हूँ कि क्यों ये हुरों का सिलसिला क्या दिमाग में आया, क्यों आया। तो अक्सर बेशतर मैं खाना काबा के गुस्ल खाना काबा जाता था, तो मैं भी जाता था, अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफीक दी, तो देखा है हर रोज़ वहाँ मिलते थे। तो मैंने कहा भाई ये आपको, हम तो कहीं पूछ पाछ के आ जाते हैं सोर्स से, आपका क्या सिलसिला। बोला भाई मैंने यह कामा है। मैंने कहा मेरा भी है। तो ये मुस्तकिल जाते हैं। एक दिन कहने लगे कि भाई मैं एक अच्छी किताब मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा भाई आपका लिखने पढ़ने से क्या ताल्लुक। आप तो सियासी आदमी हैं। तो कहने लगे कि सियासी मैं आदमी को जाहिल होना चाहिए। मैं ये मुझे घर जाना है, आप कॉन्सेप्ट जरा यही है। देखिए। अच्छा। तो मुझे ध्यान आया, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कहने लगे कि आपको तो मालूम है यार साहब कि मैं कैसे जाता हूँ, क्योंकि खाना काबा के जिस फैमिली के पास में चाबियाँ हैं, इनके इनके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, इनके वालिद साहब के इनकी अच्छा। तरफ से ताल्लुकात हैं। तो बोला कि मैं खाना काबा के मुतालिक मैं एक बहुत काफ़ी किताब लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मुझे अंदाज़ा था कि इनका दीनी बैकग्राउंड है। ठीक। तो इसी दीनी बैकग्राउंड के नुक्ता निगाह से फिर उन्होंने मतलब ये है कि भाई जहाँ कराची जेल में मैं भी अक्सर बेशतर जाता रहता हूँ, तो क्या मुझे करने जब गए? सितारे इम्तियाज़ के सिलसिले में मिला तो क्या मुझे, करने क्या जाते हैं आप? हाँ एक्चुअली मुझे सही मानों में गवर्नर रावत से एक दफ़ा ऑर्डर हुआ कि भाई आपको जेल जाना है। मैंने कहा क्या गलती है, मैं तो कभी थाने नहीं गया, तो आप मुझे जेल क्यों भेज रहे। तो कहने का आप एक दफ़ा जाएँ तो सही। तो मैं जाया तो वहाँ पर आप यकीन जानिए कि जब पता लगा कि लोग करवट मुझे इस वक्त ले गए, रात होने वाली थी, तो लोग तो करवट लेते तो इज्तिमाई करवट लेते थे। मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने सबसे बड़ी एक्सटेंशन रेजिडेंशियल जो है वो मैंने वहाँ पर की पहले। अच्छा। हाँ, इसी तरह से बड़े अफसोस की बात है और दुख की बात, खुदा की कसम दुख हुआ मुझे, आंखों में आंसू आ गए मुझे कि कराची सेंट्रल जेल जो है इन द हार्ट ऑफ द सिटी है,
लेकिन वहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं है, बिल्कुल खुली लाइन है, जैसे मेरा ख्याल है गांव में है। तो बहरहाल मैंने अपने साथियों की मदद से जो है वो कुछ कोशिश की, और इसी तरह से टॉयलेट्स बनवाए टॉयलेट इन्होंने के जेलों में, सैकड़ों टॉयलेट के के हिसाब से सिलसिले में बनवाए। जो है वो देखा कि लोगों को 20-20 आदमी लोग लगे रहे, देखिए घंटे बाद में नंबर आता है। तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल बात है, तो वहाँ काफ़ी मतलब ये है कि जेलों बहुत में काम किया। तो फिर रऊफ सिद्दीकी ने मुझे काफ़ी मतलब किया, और हकीकत है मुझे मोहम्मद सुमरो ने भी मुझे बहुत मतलब भेजा, ये मुस्तकिल भेजते रहे लेकिन वो नए वाकया काम के वो लिए। वाकया ऐसा हो गया था कि 3,500 के करीब कैदी थे। जब मेरे पास लिस्ट आई कि उनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी है पूरे सिंध की जेलों में, और किसी के ऊपर 50,000 जुर्माना, किसी के ऊपर 1 लाख जुर्माना है। एक शख्स बेचारा खानेवाल का था, वो कलर था, उसने 50 रुपये रिश्वत ली थी, तो उसको 3 महीने सज़ा सेशन जज ने दी और 50,000 रुपये जुर्माना। वो सेंट्रल जेल के विजिट पे उसने आवाज़ दी, तो मैं मुड़ा, खैर मैंने कहा कि क्या हुआ। तो उसने कहा जी रोने लगा कि मेरा तो लोग भी यहाँ नहीं है और खानेवाल में रहते हैं, मैं यहाँ कलर की करता हूँ तो मैंने कहा कि उसने कहा कि 50,000 रुपये मेरे पे फ़ाइन कर दिया है और 3 महीने सज़ा हो चुकी है मेरी, अब 3 महीने में ऐसी भुगत रहा हूँ, जब पैसे होंगे कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने कहा तुम 50,000 लिए तो फिर तो तुम्हारी सज़ा यही होनी चाहिए थी, तुम 50 लाख ले लेते तो दे के छुड़ जाते। खैर वो तो ये सारे 3,500 जब लिस्ट आई तो मैं परेशान हो गया कि करूँगा कैसे मैं। जुडिशरी के पास इतना पैसा नहीं। फिर जस्टिस जायद असलम नासिर जो थे, उन्होंने कहा कि हमने पिटीशन की हुई है कि इसके ऊपर वेव कर दें। तो मैंने कहा जुडिशरी में भी तो पैसा फंड नहीं है। तो मैंने तमाम इन दोस्तों को बुलाया, इंडस्ट्रियलिस्ट को, और मैंने फिर उनको बताया, और हदीस मौजूद थी कि ग़ुलामों को आज़ाद कराओ और तुम्हें आसमानों पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ तुम्हें ग़ुलाम अता फरमाएंगे। वो पूरी आयतें और वो सारी मैंने इनको बताई। तो इन लोगों को, और फिर ये हैरान रह गए कि यार इतने लोग यहाँ पर। तो इन सब ने दिल खोल के पैसे दिए और एक पैसा भी गवर्नमेंट का भी नहीं लगा, जुडिशरी का भी नहीं हुआ खर्च, और ये फ़ंड भी जमा हो गया और ये 3,500 कैदी रिहा हो गए। अभी वो ख़त्म हुए हुए 1 महीना नहीं हुआ था कि फिर मेरे पास लिस्ट आ गई कि 125 पता नहीं कितनी औरतें थी वो भी जेल में, और एक के ऊपर 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार। मैंने कहा अभी तो मैंने इनसे लिया। मैंने फिर इनको बुलाया, मैंने फिर बताया, मैंने कहा देखो मेरा गुमान ये है, और फिर वो हदीस की रोशनी में और दीन की रोशनी में मैंने कहा देखिए अब आप यहाँ पर जब ग़ुलाम को आज़ाद करोगे तो वहाँ ग़ुलाम मिलेगा, तो यहाँ पे कैदी औरतों को करोगे तो वहाँ पे हुरे मिलेंगे, डेफिनेटली उनका नेमल बदल तो वही हो सकता है ना। तो मैंने फिर इनको बताया, तो उस पर जो लिस्ट थी मैंने कहा ये इनके जुर्माने, ये आप वहाँ पे जमा करा दें कोर्ट में तो ये रिहा हो जाएंगी। तो सरदार यासीन साहब तो एक कॉल पे फ़ौरन आ गए, ये हमेशा नेक काम में सबसे आगे होते हैं। तो मैंने कहा इस तरीके से, तो उन्होंने फौरी तौर पे 5 लाख का चेक काटा। तो मैंने 5 ऊपर की निशान औरतों के लगाए। मैंने कहा जी 5 तो आपकी हो गई। तो फिर मैंने कहा कि आपको मुबारक हो। नहीं, मैंने कहा मुबारक हो। देखिए हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, मैंने कहा आपको ये मुबारक हो कि अल्लाह ताला ज़्यादा देगा, एक के बजाय 70 देगा। लेकिन एक हमारा गुमान ये है कि हम जो सोच रहे हैं कि 5 हुरे आपके लिए। अच्छा, उसके बाद फिर 50,000, 40,000 मियां जायद साहब ने वहाँ से 2 लाख का चेक भेज दिया। तो बात यह है कि दीन को अच्छे तरीके से भी तो पेश किया जा सकता है ना। नहीं ये बिल्कुल थोड़ी ठीक है। कि अभी गुस्से मैं में बैठ- रिसेंटली गया था वैसे सेंट्रल जेल में, वहाँ पे एक बड़े प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। वो 2 दिन के अंदर सारी ख्वातीन, जस्टिस जायद असलम नासिर वहाँ मौजूद थे जब 10 औरतों को रिलीज़ करा था। तो इन लोगों ने जो पैसे दिए थे ना वो थैलियों में भर के ले गया। मैंने जस्टिस जायद असलम नासिर को वहीं दिया उस तकरीब में। मैंने कहा ये पैसे ले रहे, बाकी औरतों को भी आज रिहा करें। अच्छा, फिर ये हुआ कि ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से, मुझे नहीं मालूम था, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के उसमें ह्यूमन राइट का इजलास हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि सिंध के अंदर तो एक भी कैदी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जुर्माने की वजह से बंद हो। तो उस वक्त उन्होंने खराज तहसीन पेश किया था, जो बड़ी हाईलाइट हुई थी। तो बहरहाल हमने तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया था काम। ये वाक़या था, क्योंकि मैंने इसकी वजाहत इसलिए कर दी ना कि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए बाद में। मैं कराची बहरहाल जेल के हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि अब वो रऊफ भाई सामने बैठे हुए हैं और आप ये सारी बातें हमसे पूछ रहे हैं। अगर आप हमें किसी वक्त अलग बुलाते तो हम आपको नहीं, वैसे मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ जी, रीज़न फॉर दैट। मसला ये है कि आपने एक हलफनामा लिया, हलफ दिलवाया आपने लोगों से और उनको कहा जी कि ऐसे कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ये बातें समझने की ज़रूरत थी। अब उसमें आपने द बेस्ट पार्ट जिससे हमें जो लोगों को अच्छा लगा, उसमें प्रॉब्लम मेरे ख्याल में आप बिजनेसमैन हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप लोग ज़रा क्लैरिफाई कर सकें ये सारी चीज़ें कि ऐसा है भी या नहीं है, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई वहाँ से फ्लॉ निकल रहा है। पहले इन्होंने सिस्टम
ठीक करने की कोशिश की है, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कराया है इन्होंने। अब जो चेंजेस लेके आए वहाँ पे जो इन्होंने इनकी निशानदेही हुई थी कि ये लोग करप्ट हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन लोगों को इन्होंने फारिग किया, उनकी जगह नए लोग लेके आए। वन विंडो ऑपरेशन की बात होती है, बड़ी कैंपेन्स चलती रही हैं, वन विंडो ऑपरेशन, वहाँ पे बैठ के जनाब सब कुछ हो जाएगा, पैसे लेके आए, इंडस्ट्री लगाएं, ये हो जाए। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है ये। यहाँ पे आपने जैसे दो चार वाक़यात भी बताए कि आपने कहा जी आप यहीं बैठें, कॉफ़ी पिए, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, और हुआ ठीक है। उसके अलावा आपने पानी और लैंड एंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो, यू प्रोवाइडेड देम लाइक एनीथिंग। चलें, ये तो हो गया जी, सारी बातें समझ आ गई। कितने लोग आए अभी तक थे? अभी